ड्रग की मंडी देखनी है, खुलेआम बिकता नशा देखना है, किसी अंधेरी गली में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दिन के उजाले में बाजार लगा है, ऊपर खुला आसमान, नीचे नशे की दुकान के दो पांव हैं। बेचने वाले मासूम हाथ हैं, खनखनाती चूड़ियां हैं, ड्रग कार्टेल का हिस्सा हैं। ये कोलंबिया नहीं बल्कि कानपुर है, यहाँ छिपकर नहीं खुलेआम नशा बिकता है। ये ड्रग नहीं, ड्रग कार्टेल है। महंगे ड्रग का खुला बाजार, बीच सड़क चलता व्यापार, मासूम हाथों से नशे का व्यापार। कानपुर में हैं और यहां से गुजर रहे हैं तो बस गाड़ी धीमी करिए, आपके पास पेडलर ऐसे दौड़ते चलते आएंगे मानो पानी या खाने का सामान बेच रहे हो। यह ड्रग बेचने की मारामारी, अपना ड्रग बेचने की रेस ऐसे होती है जैसे किसी बाजार में दो दुकानदार आमने सामने हो। चलो चलो कानपुर में ड्रग माफिया का जाल किस हद तक फैला हुआ है, इसे आप ऐसे समझिए कि हर नुक्कड़ पर ड्रग खरीदने की सुविधा ऐसे मौजूद है मानो कोई जरूरी सर्विस हो। कानपुर प्रशासन पर भारी पड़ रहे ड्रग माफिया ने नशा बेचने का ऐसा तरीका अपनाया है कि अगर पेडलर पकड़े भी जाएं तो आसानी से छूट जाएं। नाबालिग बच्चों और बुजुर्गों के हाथों में नशे का पैकेट पकड़ा दिया गया है। नशे की दुकान किसी बंद गली में नहीं है बल्कि कानपुर के करीब करीब हर चौराहे और नुक्कड़ पर मौजूद है। महंगे ड्रग से लेकर चरस गांजा तक सब बिक रहा है और पुलिस केवल तमाशा देख रही है। नशा बेचने वालों की पड़ताल में निकली हमारी टीम के कैमरे में वो कुछ चेहरे कैद हो गए जो शहर के नौजवानों को तबाह करने के धंधे की कड़ी बने हुए हैं। चलो चलो साकेत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के आसपास चरस गांजे समेत महंगे ड्रग की सप्लाई की जाती है। यहाँ कोचिंग पढ़ने वाले और स्कूली बच्चों को शिकार बनाया जाता है। जैसे ही एक्सचेंज के पास गली में हम पहुँचे, दो महिलाएं कस्टमर को गाड़ी में खोजने लगी। चलो चलो नजीराबाद थाना क्षेत्र के नहरिया में भी धंधा जोरों पर है। तंग गलियों और पैदल ही रेलवे लाइन क्रॉस करके राजापुरवा की तरफ जाकर आप मादक पदार्थों को आसानी से खरीद सकते हैं। स्वरूप नगर के गोल चौराहे पर भी मादक पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। एक स्टॉप पर कुछ बच्चे दिखाई दिए, गाड़ी धीमी होते ही बच्चे ग्राहक समझकर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ड्रग माफियाओं पर हल्ला बोल दिया जाए और किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में ड्रग्स नहीं बेची जाए। ड्रग माफियाओं के कॉकस को तोड़ना एक बड़ा चैलेंज हमेशा से पुलिस के लिए रहा है, लेकिन कानपुर पुलिस ने भी अपना एक स्पेशल प्लान इसके लिए बना लिया है। लेकिन कानपुर में विभिन्न इलाकों में जब हमने देखा और जांचा तो अभी भी चरस गांजा अफीम खुलेआम बेची जा रही है। कानपुर महानगर में खुलेआम ड्रग बिक रहा है। कानपुर पुलिस आने वाले दिनों में ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई का दावा कर रही है। ये कल भी रिपोर्ट किया गया था। परसों अगर आप देखेंगे एक अभियान भी हुआ था जो हुक्का बार और इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उस दिन भी हमारे यहाँ से काफ़ी बरामदगियाँ हुई थी और गिरफ्तारी भी हुई थी, कई अभियोग भी पंजीकृत हुए थे। जहाँ जहाँ की भी ये सूचना है और हर एक सूचना पे हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे और ऐसे सभी ठिकाने जहाँ पर ऐसे बिक्री की शिकायत है उन सभी ठिकानों को भी हम इन ऐसे तत्वों से मुक्त कराएंगे। कानपुर शहर मादक पदार्थों की राजधानी माना जाता है। ड्रग रैकेट के माफिया इतने मजबूत रहे कि पहले पुलिस के बड़े अधिकारियों के संरक्षण में इन्हें नेटवर्क फैलाने का मौका मिला। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी राज्य स्तर से किया गया है और इसमें जो हमारे
रीजन पूरे उत्तर प्रदेश को 3 रीजन में बांटा गया है। मुख्यालय पे भी इसका अनुश्रवण किया जाएगा। जो 3 हमारे क्षेत्र हैं उसमें जो विभिन्न जो हमारे अभी के पुलिस के जोन हैं उसको उसमें विभाजित किया गया है और यहाँ गस्टेड ऑफिसर के द्वारा जो मादक पदार्थों का संचरण हो रहा है या मादक पदार्थों का उपयोग हो रहा है उसके उपयोग को रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। नशे का काला कारोबार करने वालों ने ड्रग की क्वालिटी के हिसाब से रेट फिक्स कर रखे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के ड्रग की कीमत सबसे ज्यादा बताई जाती है, जिस पर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे ड्रग माफियाओं को चिन्हित करते हुए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पुलिस प्लान बना रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन इस ड्रग माफिया ने और कॉकस ने महिलाओं और बच्चियों को भी नहीं बख्शा है। महिलाओं और बच्चियों का इस्तेमाल करते हुए कानपुर में ड्रग्स को बेचा जा रहा है और खुलेआम बेचा जा रहा है। अब देखना होगा कि कानपुर पुलिस ने जो प्लान बनाया है वो कितना सफल हो पाता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।